Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज का हमारा वर्ष है तीसरे अध्याय का 15 चैप्टर का 33 नंबर श्लोक है। तो हम पहले श्लोक देखते हैं। न्यहन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षा वातात्मन आत्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गनोः किं व्युत्पदितं युदरभेदी भयं यतः अस्य। तो उसका ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे अभी। वैकुंठ लोक में वहां के निवासियों तथा भगवान में उसी तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत तथा लघु आकाशों में पूर्ण सामंजस्य होता है। तो इस सामंजस्य के क्षेत्र में भय का बीज क्यों है? ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ वासियों की तरह वेश धारण किए हैं, किंतु उनका यह असामंजस्य कहां से उत्पन्न हुआ? तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चतुष कुमार छठे द्वार तक अब पहुंचे हैं और जय विजय ने उनको रोका है वहां पर। तो ये मुनि जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये उनमें से एक प्रश्न है। असामंजस्य मीन्स यहाँ पर हार्मनी और फियर मतलब भय, ये दो फैक्टर्स इस वर्स में डिस्कस हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वैकुंठ लोक में वहां के निवासी तथा भगवान में उस तरह पूर्ण सामंजस्य है जिस तरह अंतरिक्ष में बृहत लघु तथा आकाशों में पूर्ण सामंजस्य होता है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि वैकुंठ लोक में देयर इज कंप्लीट हार्मनी, मतलब पूरा जो व्यवहार है वहां पर वो सामंजस्य के साथ में हो रहा है, राइट। तो फिर ऐसा प्रश्न है उनको, फिर ये भय का कारण क्यों है? मतलब ये जो चतुष कुमार है वो डिसहार्मनी में क्यों है? ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर मुनि है वो पूछ रहे हैं, राइट। तो पर्पट हम देखते हैं। पर्पट पर श्रील प्रभुपाद की जय। जिस तरह इस भौतिक जगत में हर राज्य में विभिन्न विभाग होते हैं तथा नागरिक विभाग तथा अपराधी विभाग, उसी तरह ईश्वर की सृष्टि में भी दो विभाग होते हैं। जिस तरह भौतिक जगत में हम देखते हैं कि अपराधी विभाग नागरिक विभाग की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, उसी तरह भौतिक जगत को, जो कि अपराधी विभाग माना जाता है, भगवान की संपूर्ण सृष्टि का एक चतुर्थांश है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि
जैसे भौतिक जगत में भी अपराधी विभाग और सामाजिक विभाग है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये दो विभागों में काम होता है, वैसे ही भौतिक जगत में भी काम होता है। और जैसे हम देखते हैं कि भौतिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड का 1/4 पार्ट है, उसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर अपराधी विभाग मतलब पुलिस जो काम करती है या फिर जो जेल बने हुए हैं वो सब किस मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है ना। हमें हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर एक जेल मिलेगा और टाइप्स लाइक दैट। ऐसे हर गली में हर नुक्कड़ पर जेल नहीं बनता। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्ण। तो जैसे हम देखेंगे कि जेल यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, उसी तरह से ये भौतिक जगत एक जेल है जो हम जानते हैं ये एक सोने का पिंजरा है, राइट। तो यहाँ पर वो भी 1/4 मात्रा में ही यहाँ पर देखा जाता है। तो हम देखेंगे कि इस वर्ष में स्पेसिफिकली हार्मनी के बारे में बात हो रही है, और वो भी ट्रांसेंडेंटल एंड कंप्लीट हार्मनी, मतलब सामंजस्य, बट वो ट्रांसेंडेंटल लेवल का सामंजस्य जो है वो यहाँ पर बताया जाता है। तो हम देखेंगे कि वैकुंठ जगत का ही परवर्टेड जो छाया है वो ये भौतिक जगत है। तो इसीलिए भौतिक जगत में भी क्या हम देखते हैं कि उसी तरह की बातें यहाँ पर होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है ना। तो ये सामंजस्य किस प्रकार से हो सकता है, ये मतलब दो प्रकार से ये सामंजस्य बना टिका रह सकता है। एक तो दो बात ही है कि एक तो जो पर्सनालिटीज है ना, जो उनको ही बंद किया जाए, या फिर दो पर्सनालिटीज के बीच में होने वाले कलह को बंद कर दिया जाए, तभी ये सामंजस्य हार्मनी टिकी रहेगी। तो क्योंकि अभी वहां पर अभी जो हम देख रहे हैं प्रसंग, उसमें पर भी जय विजय और चतुष कुमार, उन दोनों में क्या हो रहा है, कलह हो रहा है। मतलब दे आर नॉट अलाउिंग, चतुष कुमार को वो अलाउ नहीं कर रहे एंटर करने के लिए। जय विजय है वो चतुष कुमार को अलाउ नहीं कर रहे एंटर करने के लिए, तो वो कलह की एक बात हो रही है वहां पर। इसीलिए ये पर्पट में ये श्लोक पर्टिकुलरली इसके लिए दिया गया है। तो कुंती महारानी का हम बात देखते हैं तो वो बताती है कि जीवों के बीच कलह क्यों होता है। कुंती महारानी बताती है कि हम सब क्या है, हम सब एक जीव जो है वो आपस में साथ साथ रहते, क्योंकि हम सब महाभारत जानते हैं, कौरव और पांडवों के बीच में हमेशा कलह होता रहता था, उनके बीच में बिल्कुल असामंजस्य, मतलब डिसहार्मनी थी, बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं था। इसके लिए कुंती महारानी बताती है कि हम सब जीव आपस में हमेशा साथ साथ रहते हैं, है ना, और सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। और जब हम सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं तो मतभेद होते हैं हमें, राइट, कि किसी का एक मत है तो दूसरे का नहीं है। किसी को जैसे मान अपमान की बातें होती रहती है ना, जो क्या कहते हैं जिसको, वो मानसिक लेवल पे डिस्टर्बेंस है, ना कि शारीरिक लेवल पे। कि शीत और उष्ण जो बातें है वो शारीरिक लेवल पे डिस्टर्बेंस है, उसी तरह से ये जो मान अपमान की बातें हैं वो मानसिक लेवल पे हमारे डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, और फिर उसमें से कलह विचारों में पर ये जो हार्मनी की बात बता रहे हैं या फिर हो रही है, वो चतुष कुमारों को लेकर हो रही है, क्योंकि उनका जय विजय और उनका चतुष कुमारों की बात वहां पर बंद नहीं रही है, क्योंकि वो एंटर करना चाहते हैं उस द्वार से, लेकिन जय विजय उनको रोक रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि यही बात है जहां पर विचारों में मतभेद है, या फिर किसी कारण से, अब हम आगे देखेंगे उसको भी, लेकिन इससे तफावत के कारण जो है वो असामंजस्य, मतलब डिसहार्मनी क्रिएट होती है। इसीलिए कुंती महारानी यही बता रही है कि देयर आर 2 रीजंस जो हमने अभी डिस्कस किए, कि एक तो हर व्यक्ति अपने विचार, अपने संस्कार और अपनी जो आदतें है उसको लेकर इस धरती पर आता है, और डेफिनेटली जैसे हम देखते हैं कि 2 ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं, फिर भी दोनों का स्वभाव जो है वो एक जैसा नहीं होता, राइट। हमने कई बार देखा है कि एक ही माँ के उधर से आए हुए बच्चों का भी स्वभाव एक जैसे नहीं, भले उनके देखने के लिए फीचर्स सेम होंगे लेकिन उनका स्वभाव एक जैसे नहीं होता। उसी तरह से हमारा भी एक इंसान एक दूसरे इंसान से कभी भी मतभेद होता ही है, क्योंकि हम जब फैमिली में रहते हैं तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, मतलब हम सब एक वसुदेव के कुटुंब के भाग है, तो हमें एक दूसरे को अच्छे से समझकर इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है।
तो हम समझते हैं कि अगर हार्मनी और सामंजस्य का वातावरण हमें चाहिए तो वो 2 प्रकार से आ सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक तो ऐसे पर्सनालिटीज ही नहीं होने चाहिए कि जिससे कलह हो, और एक दूसरा है कि ऐसे हम सामाजिक जीवन में नहीं रहे तभी ये कलह नहीं होगा। लेकिन ये दोनों भी चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल में पॉलिटिक्स देखते हैं हम लोग। पॉलिटिक्स में हम क्या देखते हैं कि राजकारण जब होता है, अभी महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ, तो कभी भी राजकारण में विरोधी पक्ष को बहुत ज्यादा वेटेज होता है, राइट। जैसे जो इलेक्ट होके आए हैं जो पक्ष, उसको तो सब कार्यभार संभालने का तो उनको मौका मिलता ही है, लेकिन उसके साथ में विरोधी पक्ष भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनको सुधारने के लिए, है ना, तो विरोधी पक्ष भी उतना ही जरूरी होता है। तो हम देखते हैं कि वहां पर अगर हार्मनी की इच्छा है, मतलब सामंजस्य से जब काम चल रहा है, मतलब भले वो विरोधी पक्ष में है लेकिन उन दोनों में अच्छे से चल रहा है, तब तक हार्मनी टिकी रहती है ना। अदरवाइज क्या हो जाता है, सब डिसहार्मनी हो जाती है ना। धर्म के नाम से मतभेद हो जाते हैं, फिर मतलब वोट बैंक के लिए क्या क्या होता है ये सब जानते ही हम लोग। तो ये जो बात है, दिस इज द पॉलिटिक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस, कि हम देखते हैं कि जैसे हार्मनी बनी होने के लिए अपोजिट पक्ष का भी उतना ही होना जरूरी है, लेकिन वो अपोजिशन क्या काम कर रहा है वो जानना भी जरूरी है, और अपोजिशन को कहाँ पर काम करना है वो उनको समझकर अपोजिशन करना भी जरूरी है। तो अगर इसका आगे हम देखेंगे, इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन आया है। अगर एक दूसरे सत्ताधारक जो होते हैं उनका एक दूसरे के साथ विचार नहीं बनता है, तो वो क्या हो जाता है, अपनी जो विचारों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जो बांध है वो छूट जाती है उनसे, और लिमिट के बाहर जाती है, और फिर उसका नतीजा क्या आता है, युद्ध तक जाता है। हम देखते हैं इजराइल और यूक्रेन, उनका जो वॉर चल रहा है, दैट इज बिकॉज सम पॉइंट है वहां पर कि जिसका उन दोनों कंट्रीज के नेताओं का बन नहीं रहा है, इसीलिए वो कहाँ तक गया, वॉर तक, युद्ध तक जाके पहुंचा है। मतलब हमने शुरुआत कहाँ से करी, 2 पर्सनालिटीज के बीच में से, फिर हम आगे बढ़े फैमिलीज तक, फैमिली से आगे जाके हम समाज तक गए, और समाज से अब 2 कंट्रीज की बात हो रही है। मतलब ये डिसहार्मनी आगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़कर असामंजस्य के कारण, कितने सारे उस भेदभाव के कारण कितने सारे कलह खड़े कर देती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाभारत का युद्ध ही है, कौरव और पांडवों के बीच में। इसीलिए कुंती महारानी का नाम उसमें मैंने मेंशन किया था कि व्हाई शी सेज कि व्हाट इज डिसहार्मनी। तो अगर जब असमंजस्य हो जाता है 2 व्यक्तियों के बीच में, तो वह कलह का कारण बन जाती है, और आगे जाकर वो युद्ध तक बात जाती है। तो इस प्रकार हम सब जीव जो है इस भौतिक संसार में, हम देखते हैं कि हम क्या होता है कि ऑपोजिशन जब तक नहीं होगा तो शायद हार्मनी अच्छे से आ सकती है। तो हम सब जीव जो है वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ आवर डिजायर्स, हम ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, हम घूमते रहते हैं ना, अलग अलग बॉडीज में हम वापस जन्म लेकर अलग अलग शरीर हम धारण करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हम सोच सकते हैं, हाउ वी कैन कनेक्ट इट हियर, व्हाई दिस इज हैपनिंग विद अस, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज हम भगवान के ऑपोजिशन में खड़े हैं। देखिए, हम वैकुंठ के लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, वैकुंठ को लोगों को लेकर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान की संपूर्ण सृष्टि का सारे जीव जो भौतिक ब्रह्मांडों के निवासी है, न्यूनाधिक रूप में अपराधी माने जाते हैं, क्योंकि वे भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहते या ईश्वर की इच्छा वाले सामंजस्यपूर्ण कार्यों के विरुद्ध रहते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हम भगवान की इच्छाओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं, दैट मीन्स हम भगवान के ऑपोजिशन में खड़े हैं। इसीलिए हमें ये शरीर धारण कर इस मृत्यु लोक में और इन सभी प्लैनेट्स में हमें घूमना पड़ रहा है। हम भगवान के धाम में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर इन दिस, जैसे हमने पहले देखा कि हम इस जेल में है, इस सोने के पिंजरे में हम कैद है। तो हम देखेंगे जो वैकुंठ के लोग जो है वो प्रिंसिपल्स फॉलो जब नहीं करते हैं, और जब हमें स्वतंत्र हमारी इंद्रियों की भोग की इच्छा होती है, तो हमें इस जेल में डाला जाता है उसको संतुष्ट करने के लिए, और वहीं से डिसहार्मनी की शुरुआत होती है ना। क्योंकि ये क्या है, हम किधर है, उस प्रभुपाद हमें बता रहे हैं हम अपराधी विभाग में है, जो 1/4 पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन है। हम उस विभाग में आकर पड़े हैं
ये अपराधी विभाग है। क्यों है हम यहाँ पर? क्योंकि हमें भगवान के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस लोक में, उसको हमें फॉलो नहीं करना है। हमारे खुद की इंद्रिय तृप्ति की जो हमारी भोग इच्छा हुई है, इसीलिए हम इस भौतिक जगत में आके पड़े हुए हैं। और ऐसे लोग जो है, हम ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड है, इसके लिए हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आकर हम जब तक नहीं समझेंगे हमारी रियल सिचुएशन, हम कहाँ से हार्मनी लाएंगे, है ना। इसीलिए हम देख रहे हैं जैसे जैसे कलयुग और घोर होता जा रहा है, कैसे युद्ध हो रहे हैं, कितने तो अन्याय लोगों पर हो रहे हैं। सब कुछ चीजें हम आज खुली आंखों से देख ही रहे हैं। तो अगर जब हम खुद ही डिसहार्मनी में, अपराधी विभाग में आए हैं, तो हम कहाँ से हार्मनी इस भौतिक जगत में, कहाँ से सुख ढूंढ सकते हैं। और फिर भी हम क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में आने के बाद हम सुखों के पीछे लगे हुए हैं, सुख ढूंढने के पीछे हम लगे हुए हैं। अगर हम देखेंगे तो हम हरे कृष्णा। एक मिनट माते हैं, बड़े एक मिनट। या ओके, सॉरी, माइक डिसेबल हो गया था बाय समबडी। आई थॉट मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए आई वाज कॉलिंग युक्ता टू सी क्या हुआ है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो हम देखते हैं कि हम सब यहाँ पर सोने के पिंजरे में आकर भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सुखों की इच्छा कर रहे हैं और सुखों के पीछे हम भाग रहे हैं। कि जहाँ पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है हमारी पोजीशन क्या है यहाँ पर। मतलब हम भगवत गीता भागवतम में देख रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा नित्य स्वरूप क्या है और हम आज किस स्वरूप में हैं। तो उसी का ये थोड़ा बैकग्राउंड है कि हम नित्य स्वरूप में हमारे क्यों नहीं है। बिकॉज एज वी डिस्कस्ड कि हम भगवान के ऑपोजिट अपराधी कक्ष में खड़े हुए हैं आज। इसीलिए हमें जो डिससेटिस्फैक्शन है और जो कुछ चीजें हमारे साथ आज हो रही है, वो उसी की वजह से हो रही है, क्योंकि हमें भगवान के उस रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो नहीं करना है। और इसी प्रकार हमें भी एक अपराधी की तरह इस भौतिक जगत में डाला गया है। और हम ये जो है वो वही भुगत रहे हैं कि भौतिक जगत में आने के बाद जो अपराधियों के साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। हमने जन्म लिया, फिर हमें बहुत सारी व्याधियां देखी, फिर बुढ़ापा आया और फिर जाके मृत्यु होगी, और फिर भी ये चक्र कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। 84 लाख स्पीशीज में हम घूम ही रहे, है ना। यही हमारी शिक्षा है, मतलब पनिशमेंट है ये हमारी। जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होगा कि हमें भगवान के साथ विमुख नहीं, उनको सन्मुख होना है, ये जब तक बात हमें समझ नहीं आएगी, तब तक ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर ऐसे असमंजस्य में रहने वालों को जेल में डालते हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम देखते हैं कि बहुत बार ही जेल से कैदी भाग भी जाते हैं, है ना। कि जेल से कैदी भाग गए, तो कैसे भाग गए? क्योंकि वे आउट निकाल देते हैं जेल से भागने के लिए। उसी तरह से देयर इज पॉसिबिलिटी कि जेल से भाग भी जा सकते हैं लोग। जब तक हम इस जेल में है भौतिक जगत में, तो देयर इज पॉसिबिलिटी यहाँ से भाग सकते हैं। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं? तो पहली बात तो हमें क्या करना है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू अवॉइड दिस प्रिजन। हमें ये जेल के इस विभाग से, इस अपराधी विभाग से निकालने की भी एक चांसेस अभी भी है। श्रील प्रभुपाद हमें अच्छे से बता रहे हैं शास्त्रों के माध्यम से कि क्या चांसेस है। तो हमें क्या करना है कि पहली बात तो हमें क्या करना है कि हमें जो क्लैशेस है ना, जो बेस है, कलह है हमारे अंदर का और बाहर का, उसे हमें रोकना है। वो कलह क्या है कि हमें पहली बात तो सुखों के पीछे भागना नहीं है। हमें इस जगत में आकर ये टेम्पररी हार्मनी नहीं ढूंढनी है। हमें परमानेंट जो सामंजस्य के साथ में, हमें जो परमानेंट हमारी जगह है, हमारा नित्य स्वरूप है, उसको एक्सेप्ट करना है। वो भी अंदर से एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हर एक इंसान के लिए, हर एक भक्त के लिए, हर एक जीव के लिए ये अपनी अपनी खुद की एक लड़ाई है अपने आप से, कि कैसे मैं इस अपराधी जगत से निकलकर, ऑपोजिशन पार्टी से निकलकर, मैं जो जो फॉर पार्टी है उसके पार्टी उसमें मैं जाऊं। ये अपनी लड़ाई है कि हमें कैसे अपने आप को ह्यूमिलिटी के साथ सामंजस्य दिखाकर कैसे हार्मनी क्रिएट करनी है, कैसे भगवान के रूल्स को फॉलो कर उनके पक्ष में हमें जाना है, उनके विरोधी पक्ष में हमें नहीं रहना है। तो वैकुंठ में कोई कलह नहीं है। हमने अभी देखा कि वैकुंठ जो ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कलह नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी एक है।
सभी एक वननेस, मतलब नॉट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मायावादीज। वननेस वो वाला वननेस नहीं है कि सभी भगवान के जैसे, नहीं। तो कौन सी वननेस है कि उनका सभी का इंटरेस्ट एक ही है। वो सभी का इंटरेस्ट क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान का नित्य दास बनकर रहना, ये सभी का एक इंटरेस्ट है। और क्योंकि सभी का एक ही इंटरेस्ट है तो वहां पर हार्मनी बनी हुई है। जैसे हम इस साधु संघ ऑनलाइन के ग्रुप में हम मॉर्निंग में जुड़ते हैं क्योंकि हम सभी का इंटरेस्ट एक ही है। वो क्या है कि भागवतम को सुनना, भागवतम को स्टडी करना, उसको डिस्कस करना। और इसीलिए हम यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग, एंड दैट इज द पॉइंट, दिस इज व्हाई देयर इज अ हार्मनी। और जो हार्मनी के साथ में, एक ही इंटरेस्ट के साथ में यहाँ पर आते हैं, वही यहाँ पर जुड़े रहते हैं। और किसी का अगर और कोई भी पार्ट हो जाता है, इंटरेस्ट, पार्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो वो उसमें नहीं टिका रहेगा। द सेम वे, अगर जब तक हम भगवान की सेवक बनने का जो हमारा इंटरेस्ट है वो सेम नहीं होगा, तब तक हम वैकुंठ में वास हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वैकुंठ जगत में सामंजस्य में कोई विसंगति नहीं है। वहां पर कोई एक का एक विचार है, दूसरे का दूसरा विचार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन जो है वो एक्सेप्ट है। उनको पता है, पता होना अलग बात है, और पता होकर उसको एक्सेप्ट करना, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो उनको ये एक्सेप्ट है कि यस, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, सेवक हूँ। मेरी इटर्नल पोजीशन क्या है? नित्य जिह्वेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो वो उनको ये चीज नॉट ओनली पता नहीं है, उनको वो चीज मन से एक्सेप्ट है। और तभी वहां पर एक ही इंटरेस्ट में ये काम कर रहे हैं सभी लोग। इसीलिए वैकुंठ जगत में क्या है? सामंजस्य से हार्मनी वहां पर बनी हुई है। तो इस भौतिक जगत में कभी कभी लाइक हम देखते हैं कि किसी की लीडरशिप एक्सेप्ट होती है, और अगर ये हैप्पीली एक्सेप्ट होती है तो ठीक है, पर अगर ये लीडरशिप भय के कारण एक्सेप्ट होती है, हाँ, तो क्या होता है? तो वहां पर हार्मनी तो बनेगी, और वो कितने मन से बनेगी वो अलग बात है। जैसे हमने कई सारे हिटलर मुसोलिनी जैसे राज्यकर्ता देखे हुए हैं कि जिन्होंने भय से उस राज्य को किया है। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, किसी ऑफिस में एक स्ट्रिक्ट बॉस है। उस स्ट्रिक्ट बॉस की भय के कारण लोग क्या होते हैं? डिसिप्लिन होते हैं, टाइम पे आते हैं, अपना लंच ब्रेक उतना ही लेते हैं जितना दिया गया है, जो दिया गया काम दिए के टाइम पे पूरा करके सबमिट कर देते हैं। अगर नहीं हुआ तो थोड़ी देर रुक के काम करते हैं, या फिर अगर हुआ तो अपने टाइम से निकल जाएंगे, तो भी उनको कोई मना नहीं करता। मतलब स्ट्रिक्ट बॉस होने का एक एडवांटेज भी है। क्या है कि वो वहां पर हार्मनी बनी रहती है, पर उसके रीजन क्या है पीछे? भय। दैट इज नॉट अ हैप्पी, मतलब आनंद से, स्व खुशी से की हुई हार्मनी नहीं है, भय के कारण। जैसे हम देखते हैं कि शास्त्रों में हमें बताया जाता है कि जो जीव है उसको मृत्यु तक जाना ही है, मतलब मृत्यु ये एक है, ये सच है, राइट। लेकिन ये सब चीज जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं अभी, तो हमें बहुत बारी पढ़कर अभी अच्छे से समझ आ गया है कि मृत्यु को डरना नहीं है, राइट। लेकिन मृत्यु जो है वो एक ऐसा समय है कि वहां पर हम कृष्ण भगवान को मिल सकते हैं। वो दैट इज दैट वन पॉइंट कि अगर हम इच्छा करें, पूरी साधना अच्छे से हम कर मृत्यु समय पर जब हम भगवान को याद करें, तो दैट इज द टाइम की जहां पर हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। आई मीन भगवान के पास धाम वापस जाने के चांसेस होते हैं। तो ये सब सुनने के बाद हमें मृत्यु का भय नहीं लगता। और हम ये भी जानते हैं कि आत्मा इटर्नल है, मृत्यु हुई है सिर्फ शरीर की हुई है, राइट। तो हम देखते हैं कि ये भय हमारे मन से निकल जाता है। पर यही बात कोई मटेरियल भौतिकवादी अगर सुनता है तो उसको क्या है? मृत्यु से भय है, आज भी है, कल भी है, और रहेगा आगे भी। जब तक ये जो डिटेल्स है शास्त्र ने हमें भगवत गीता, भागवतम के माध्यम से दी हुई, वेदों के माध्यम से दी हुई, जब तक नहीं समझ आती है, तब तक ये मृत्यु का भय हमेशा लगा रहेगा। और ये मृत्यु के भय के वजह से क्या होता है? पूरा लाइफ ऑलमोस्ट क्या होता है? हमेशा ऊपर नीचे, मतलब डिस्टर्बेंस, कलह जो है, डिसहार्मनी हमेशा भौतिक जीवन में बनी ही रहेगी, वो कभी सॉल्व नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर भय का भी उच्चार हुआ है, मतलब सामंजस्य के साथ में भय। तो भय क्यों आता है? क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस नहीं है किस चीज का, कि ये शरीर जो है उसका एंड होने वाला है, ये शरीर वापस जो है वो पंचभूत में विलीन होने वाला है। पर लेकिन आत्मा है वो इटर्नल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शरीर भी जाता है। तो इसके लिए हमारी क्या होती है? अटैचमेंट कम होती है। और एक लेक्चर में मैंने क्लास में सुना था कि अर्जुन बता रहे हैं भगवान को कि मुझे युद्ध का भय नहीं है, मुझे युद्ध करने से भय नहीं है, लेकिन मुझे भय किस चीज से है
कि मैं अपने परिवार वालों से युद्ध करने वाला हूँ, मेरे बाणों से आज मेरे परिवार वाले जो है वो मारे जाने वाले हैं, मुझे इस चीज का भय है। तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आपको आपके परिवार वालों के शरीर से आप ये है क्या है, लगाव है, अटैचमेंट है, इसीलिए आपको ये भय हो रहा है। लेकिन आपको जब ये पता चलेगा कि आपके शरीर, आपके जो परिवार वाले हैं उनका ये जो शरीर है वो भी मतलब बॉडी इज जाएगी, लेकिन जो सोल है वो हमेशा इटर्नल रहेगा। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं। तो बता रहे कि अपने परिवार वालों से अटैच होना ये जितना डेंजरस है उससे ज्यादा डेंजरस है अपने आप के खुद के शरीर से अटैच होना। इसीलिए सांख्य योग में भगवान पूरी पहले ही भगवत गीता के इसमें यही बात क्लैरिफाई करते हैं। तो इसीलिए भय का कारण जो है वो यहाँ पे नलिफाई हो जाता है। कृष्ण के जगत में ये सब कार्य भगवान अपनी दिव्य प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं। हम देखेंगे पर्पट में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि सृष्टि का सिद्धांत यह है कि भगवान स्वभाव से प्रसन्न चित्त है और अपनी दिव्य प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए वे ही अनेक बनते हैं। हमारे जैसे जीव भगवान के अंश होने के कारण भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त है। अतः जब भी उस सामंजस्य के में कोई विसंगति आती है तो जीव तुरंत ही माया के पकड़ में आ जाता है। मतलब प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान जो है हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं, प्रसन्न चित्त से ही अपने सब कार्य करते हैं। लेकिन जब विसंगति हमारे विचारों में आती है तब हम क्या होते हैं, माया की जकड़ में आ जाते हैं। भगवान जो है वो क्या करते हैं कि अपने धाम जितने भी वासी है, भगवत धाम के जो वासी है, उन सभी से वो उतना ही प्यार करते हैं और प्रसन्न चित्त से वो सब अपनी चीजें करते हैं और वो उसके लिए एक से वो अनेक भी बनते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि वो अनेक रूप भी उनमें से ले लेते हैं। हाँ, ये सब चीजें हमने बहुत बारी सुनी है। जैसे गोपियों का जो रास लीला में देखा है हमने कि भगवान हर एक गोपी के साथ दिखते हैं जितनी, और देखा है कि उनकी जितनी वाइफ्स है 16,108 उन सभी के साथ में भगवान मौजूद है। तो भगवान क्या करते हैं, प्रसन्न चित्त से एक नहीं वो अनेक बनते हैं अपने भक्तों को वो खुशी देने के लिए। और मतलब जो ऐसे भक्त जो अपना खुद का स्वरूप जानते हैं क्या है, और उन्हीं के लिए भगवान हमेशा एक नहीं अनेक रूप में आ जाते हैं। और इसलिए भगवान क्या करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनको मेंटेन भी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखा भी हमने कि डिसहार्मनी जब आती है, जब असमंजस्य आता है तो उसके पीछे पीछे क्या आता है, भय आता है। हाँ, तो असमंजस्य के साथ साथ भय आ जाता है और ये जगत जो है, दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये सब पूरा भय का जगत है। सो भय क्या है, इस जगत का प्रोमिनेंट फीचर है। और हम देखते हैं कि सब जगह पे देखेंगे, हम देखते हैं कि आजकल में सोसाइटी के नीचे, बैंकों के बाहर या फिर किसी हर जगह पर हम क्या देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए होते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड क्यों रखे हैं? हाँ, वो सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं सिक्योरिटी मतलब गार्ड करने के लिए उनको रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबको भय है। भय किस चीज का है वो हम सब जानते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम है गार्ड करना। क्यों गार्ड करना है? क्योंकि हर जगह पर भय, हर किसी को भय है कि मेरा कुछ ना कुछ जा सकता है या फिर मुझे कोई लॉस हो सकता है। इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बैठे दिखाए गए हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि भय कितना प्रोमिनेंट हो गया है इस वर्ल्ड में अभी। लेकिन एक जमाना ऐसा था कि जहाँ पर हम आज भी देखते हैं, शनि शिंगणापुर जैसे जगह पर लोग घरों में लॉक नहीं लगाते, बंद ही रखते हैं। मैंने ये इस जगह के बारे में सुना था, क्योंकि वहां पर लोगों को भय नहीं है मेरा कुछ जाएगा। लेकिन भय किस चीज का है? अगर हम देखते हैं कि हम सब समझते हैं कि बीइंग इन दिस वर्ल्ड आई एम द ओनर ऑफ एवरीथिंग। हम सब पर अपना मालकी हक जताने का कोशिश करते हैं और इसीलिए हमें वो भय बना रहता है, कहीं ये चीजें मेरे हाथ से छूट न जाए। और इसीलिए दिस भय इज द प्रोमिनेंट, और मृत्यु का भय तो सबसे बड़ा भय है। इसीलिए भय इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हमने अभी देखा कि भगवान कृष्ण से क्या होता है, ये हमारी जो भोग इच्छा है उसे हमें भगवान कृष्ण से अलग कर देती है। और यही कृष्ण से अलग होकर हम क्या करते हैं, भोग की इच्छा हमें क्या करती है, करप्ट कर देती है। जैसे किसी भी लैपटॉप में एंटीवायरस अगर आ गया तो क्या कर देता है, सभी प्रोग्राम को करप्ट कर देता है। जो अच्छा खासा चलने वाला प्रोग्राम है उसको भी करप्ट कर देता है और अपना लैपटॉप पूरा बंद हो जाएगा या फिर मोबाइल पूरा बंद हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे पूरा, मतलब वी कांट डू आवर थिंग्स, वी कांट यूज दोज गैजेट्स, राइट। तो उसी तरह से ये जो भोग इच्छा है वो हमारे
जो सटल हमारा जो मेंटल है उसको क्या, जो सिचुएशन है उसको क्या कर देती है, भोग इच्छा हमें करप्ट कर देती है पूरा, और हमें एक अपराधी की तरह इस जेल में आना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली वन थिंग, हमें इस भौतिक जगत से, सॉरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भौतिक जगत में के जेल में आना पड़ता है, ओनली बिकॉज भौतिक इच्छाओं के कारण या फिर भोग इच्छाओं के कारण हमारा जो मन बुद्धि जो है वो करप्ट हो जाती है, और फिर हमें एक अपराधी बनकर आना पड़ता है। जैसे भौतिक जगत जेल में हम देखते हैं कि कैदी होते हैं, और देखेंगे हम भौतिक जगत में जो कैदी है वो क्या है, वो फिजिकल अपराधों की वजह से कैदी है। मतलब किसी ने चोरी की है, किसी ने डाका डाला है, किसी ने कुछ मर्डर किया है और समथिंग लाइक दैट, वो फिजिकल अपराधों की वजह से जेल में है। और हम जेल में क्यों है यहाँ पर, ये भौतिक जगत की बात हुई, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम भौतिक जगत के जेल में क्यों आए हैं, इस सोने के पिंजड़े में? क्योंकि हमने क्या अपराध किया है? हमने अपराध ऐसा किया है कि हमने भगवान की जो इच्छा है उसको मानना हमें कबूल नहीं है, और हम अपनी खुद की इंद्रियों को भोग संतुष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस जगत में आए हुए हैं। तो आगे देखेंगे पर्पट में श्रील प्रभुपाद, ये पर्पट बहुत ही सुंदर है, इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत कहलाती है और भगवान की अंतरंगा शक्ति का साम्राज्य वैकुंठ या भगवत धाम कहलाता है। वैकुंठ लोक में भगवान तथा उसके निवासियों में मध्य कोई असामंजस्य नहीं रहता, अतएव वैकुंठ लोक में ईश्वर की सृष्टि पूर्ण है, वहां भय का कारण नहीं है। संपूर्ण भगवत धाम एक ऐसी पूर्णतया समाज युक्त इकाई है, उसमें शत्रुता की कोई संभावना नहीं है ना। देखा हमने कि यहाँ पर हार्मनी है कि वहां पे एनिमिटी ही नहीं है, शत्रुता की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति में आ रहा है और सभी इक्वली सबके विचार है, इसीलिए वहां पे कलह का कोई संबंध नहीं है और सबका इंटरेस्ट भी एक ही है, भगवान की सेवा करना। इसीलिए वहां पर क्या बना हुआ है, सामंजस्य बना हुआ है, वहां पर हार्मनी बनी हुई है। भगवान हम जानते हैं सर्व कारण कारणम है, मतलब अगर हम हमारा हाथ भी हिलाते हैं तो उसके पीछे ही भगवान का ही इच्छा होती है, तभी ये कार्य सब हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हमें कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, हमारा, जैसे मैंने अभी कहा, हम हर चीज के मालिक बनना चाहते हैं, ओनर बनना चाहते हैं, और वहां पर हम फंस जाते हैं और हमारी जेल की कैद की सजा और बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि हमें ओनरशिप का एक भाव आ गया है। पहले तो हमारा माइंड करप्ट हो ही गया है भोग इच्छा के कारण, भोग इच्छा करते करते हम ओनरशिप के भाव तक आ गए हैं, फिर हम जो जेल में पड़े हैं उससे बाहर निकलने के बजाय क्या हो रहा है, हम और जेल में ही सड़ते रहेंगे। हमारी जो शिक्षा की जो अवधि है और आगे आगे बढ़ती जाएगी, हम आगे आगे 84 लाख स्पीशीज में बॉडी शरीर जो है उसको चेंज करते ही हम रहेंगे। और इसके लिए श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि आगे जाकर, और उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि जानते हुए भी अगर ये गलती कर रहा है तो उसको मूर्ख बोला जाता है। तो मूर्ख का मतलब हुआ कि इसको पता है कि ये नहीं करना है, फिर भी अगर वो कर रहा है तो वो कोई वाइज व्यक्ति नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि जनरली कोई भी जेल में नहीं जाना चाहते हैं, राइट? लेकिन हमें जेल में अगर हम तो अभी आ ही गए, फंस गए इस जेल में आकर, तो हमें अभी सोचना है कि इससे बाहर कैसे निकलना है, हाँ? उसका सोल्यूशन हमें देखना है अभी, और वो भी उसका टेम्पररी सोल्यूशन नहीं ढूंढना है, हमें उसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है। तो वो जो है श्रील प्रभुपाद हमें आगे बता रहे हैं कि जिस तरह शरीर के भीतर बहुत सी शारीरिक संरचनाएं होती है, किंतु तो भी वे उदर की तुष्टि हेतु एक क्रम में कार्य करती है, और जिस तरह किसी मशीन में हजारों पुर्जे लगे होते हैं, फिर भी वे मशीन में कार्य को पूरा करने के लिए सामंजस्य पूर्वक काम करते हैं, उसी तरह वैकुंठ लोकों में भगवान पूर्ण है तथा निवासी भगवान की सेवाओं में पूर्णतया संलग्न रहते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे शरीर के उधर में अगर पेट में खाना जाएगा तभी सब चीजें हमारी एनर्जेटिक, मतलब पूरे बॉडी को एनर्जी आएगी। सिर्फ एक हाथ, ये हम जानते हैं, ये एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है। उसी तरह से मशीन का भी एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर दिया है। उसी तरह अगर हमें उसका सॉल्यूशन क्या है, हमें भगवत धाम वापस जाना है, तो जितने भी भगवान ने दी हुई इंस्ट्रक्शंस है उसको हमें कलह न करते हुए सामंजस्य पूर्वक उसको फॉलो करना है ना। मैंने एक लेक्चर में सुन रही थी, कई बारी ऐसे ऑकवर्ड क्वेश्चंस आते हैं कि भगवान पीला कलर का ही पीताम्बर क्यों पहनते हैं, या फिर भगवान ने यही अवतार क्यों लिया,
या फिर ऐसा ही, मतलब दिस आर द क्वेश्चंस। वो कभी कभी थोड़े से ऑकवर्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अभी व्हेन यू एक्सेप्ट भगवान कृष्णा एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड विद द प्रूविंग, शास्त्र इतना हमें प्रूव करके बता रहे हैं बार बार, उसके बाद भी अगर आपको यही सवाल आज तक भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? हाँ, अगर नियोफाइट कोई ही डिवोटीज है जो नए कनेक्ट हो रहा है, उनको ये सवाल आया तो बात अलग है, उनको ये जवाब मिलने भी जरूरी है। लेकिन अब भक्ति में आकर इतने होने के बाद भी आपको यही सवाल आज तक आ रहा है, तो ये ऑकवर्ड क्वेश्चंस है कि इसके सवाल के ये आंसर भी कैसे दिया जाए। तो इसका मतलब क्या है? अभी तक आपको भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम है अभी, क्योंकि हम बेसिक में ही अटके हुए हैं अभी कि ये सब ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, भगवान ने यही क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। ये तो हमारी ठोक ताल हुई, मतलब हम बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, बट शास्त्र जो हमें बता रहे हैं या फिर भगवान ने जो हमें, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि जय विजय अगर लिबरेटेड सोल है तो वो क्यों चतुष कुमार को रोक रहे हैं? तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से उसको आंसर दिया था कि वो रोक रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं ये लीलाएं आगे बढ़े या फिर ऐसी लीलाएं आगे हो, इसके लिए वो चाहते कि जय विजय उनको रोके और फिर उनको कर्ज मिले और फिर वो आए और फिर उसी माध्यम से चतुष कुमार भी उनके भक्त बने। तो ये सब आगे की लीलाएं इन बिटवीन सब जुड़ी हुई है, कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जब हमें ये भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्री होंगे तभी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर सामंजस्य के साथ में हार्मनी होगी। और जैसे हमने देखा कि ये भौतिक जगत जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, छाया जगत है ये। तो जो चीज वैकुंठ जगत में लोग आज कर रहे हैं, जो भक्त कर रहे हैं, वैकुंठ जगत के वासी जो आज कर रहे हैं वहां पर रहने के लिए, अगर हम वहां तक जाना चाहते हैं तो हमें भी वो चीज यहाँ पर भौतिक जगत में रह के करना हमसे अपेक्षित है। और ये मटेरियल वर्ल्ड, जैसे मैंने अभी कहा कि वो जैसे वहां पर पूरी तरह संलग्न है उसी भगवान की सेवा में, उसी तरह हमें भी फुल हार्टेडली विद लविंग सर्विसेज भगवान को देना यहाँ पर अपेक्षित है। और यही चीज भगवान हमेशा बार बार कह रहे हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय पर आने के बाद वो वही कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम डरो मत, सब मुझे अर्पण करो एंड आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ यू। और यही बात यहाँ पर भागवतम में भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें अगर भगवत धाम वापस जाना है तो हमें क्या करना है? भगवान की सेवा में विद लविंग सर्विस, डिवोशनल सर्विस एंड द लविंग सर्विस हमें पूर्णतया संलग्न होना जरूरी है। तो हम देखेंगे एक अच्छी बात यहाँ पर हमें दिखाई देती है कि भगवान ने हमें जेल में तो डाला है भौतिक जगत में। जैसे हम देखते हैं ये भौतिक जगत में कि जेल में अगर कोई पड़ा हुआ है अपराधी, तो क्या उसके फैमिली मेंबर्स उसके साथ जाते हैं रहने के लिए? मेरे भाई को पनिशमेंट हुई है या फिर मेरे चाचा को पनिशमेंट हुई है तो मैं भी आपके साथ जाके रहूंगा या रहूंगी? नहीं। लेकिन भगवान ये चीज यहाँ पर कर रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में भौतिक जगत में भी हमारे साथ आए हैं, एंड टू मेक अस रियलाइज दैट कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड हमें चॉइस अच्छे से करने के लिए, या फिर टू मेक अस रियलाइज दैट यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर द सोल एंड यू आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ मी। आप मेरे ही अंश हो और हम आपका जो नित्य धाम है ये नहीं आपका धाम कहीं और है, आपको वहां तक जाना है। और इसीलिए भगवान एक बड़े से हाथी से लेकर एक छोटे से चींटी तक के शरीर में परमात्मा के रूप में आज वास कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, गुड न्यूज है कि हमें इस परमात्मा को जानकर और भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना, और इसके लिए हमें माध्यम भी दिया गया है, वो है हमारे गुरु वर्ग जो है, उनके मुख से जितने भी सारी इंस्ट्रक्शंस आती है वो हमें फॉलो कर इस परमात्मा के रूप में हमारे भगवान बैठे हुए हैं हृदय में। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, मतलब मैं आपके हृदय में जो हूँ परमात्मा के रूप में आपके साथ में हूँ। आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको इस जेल से बाहर निकालने की कोशिश करनी है, और ताकि आप ये जेल से छूटो और आपके जो प्रोमिनेंट आपका प्लेस है, नित्य जो आपका धाम है, वहां पर आप वापस। तो इतना ही कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। और एक चीज मुझे सिर्फ इसमें थोड़ी बताने की बाकी है, नॉट रिलेटेड टू दिस पर्पट, बट अभी ये जो दिसंबर महीना चल रहा है ये पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना है, और मैंने शिला प्रभुपाद को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत जोर देते हैं। हमने देखा है कि शिला प्रभुपाद कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे ही मेरे गुरु महाराज है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छी हो रही है तो इस्कॉन हेल्दी है, अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रही है इसका मतलब इस्कॉन क्या है? डिसीज्ड हो जाएगा।
तो इसके लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन को इतना इम्पोर्टेंस गुरु महाराज दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। और इस साल के जितने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर्स है वो ही होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को उनकी प्लेजर में उनको ही सरेंडर करने वाले हैं सभी नंबर्स। तो मुझे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ये दिसंबर महीना, अभी देखिए 14 तारीख 13 तारीख आगे, हार्डली 20 डेज वी हैव इन आवर हैंड, तो 20 ऑड डेज, 15 डेज कुछ है। तो आप कृपया सभी करके इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए कि गुरु महाराज जो है वो उनको ये सरेंडर होने वाला है, तो उनको वो उसकी बहुत ज्यादा खुशी मिले और हम सबको उससे बहुत ज्यादा स्वीकृति मिले कि हम इस अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कोई भी त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करना, और आप अपने के पॉइंट्स जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में।